हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मानव रचना ऑनलाइन क्लासेस। तो आज एक बार फिर हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं 10th क्लास का ये एक टॉपिक। जो पीछे वाला टॉपिक था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में और प्लेन मिरर्स की जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो किस प्रकार की होती है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उस चैप्टर से एक टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, उसको हम स्टडी करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पीछे वाले हमने वीडियो के अंदर बात की थी कि मिरर है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्फेरिकल मिरर होता है, एक प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और अगर आपने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से स्टडी करें, ठीक है, उसको देखें। उसको देखने के बाद में आपको इजीली समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर है वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो होता है कॉन्वेक्स और सेकंड है कॉनकेव। स्फेरिकल मिरर्स आर 2 टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। अब इनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोला जाता है, इसका एक रीजन क्या है कि दीज आर मेड ऑफ होलोस्फीयर्स। ये बने होते हैं होलोस्फीयर्स के, खोखले गोले के बने होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। देखते हैं किस प्रकार से बने होते हैं ये होलोस्फीयर से। जैसे मैंने ये एक होलोस्फीयर लिया, अब मैं अगर इसमें ये करता हूं कि जो आउटर सरफेस है इसकी, इसको पॉलिश्ड कर देता हूं। ये आउटर सरफेस को मैंने पॉलिश्ड कर दिया, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और ये जो अंदर वाली है, ये जो अंदर वाली सरफेस है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर वाली सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बाहर वाली है जो पॉलिश सरफेस है। इस प्रकार से जो मिरर बनेगा उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। आया होगा समझ में ये चीज कि अगर पॉलिश सरफेस आउटर होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है। अगर डेफिनेशन के अंदर बात करें तो क्या होगी कॉनकेव की, द मिरर विच हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड इज नॉन एज कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर को ही बोलते हैं कन्वर्जन मिरर भी बोला जाता है इसको, ये ध्यान रखना भी, कन्वर्जन मिरर। कॉनकेव मिरर का ही दूसरा नाम है कन्वर्जन मिरर, क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट के ऊपर स्टोर करता है, एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अब मैं कॉन्वेक्स की बात करूं कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो आउटर और पॉलिश सरफेस हो इनवर्ड। अब मैंने ये तो कर दिया, ये पॉलिश बड़ा भाग है, पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, और ये बाहर जो पोर्शन है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी अंदर वाला जो पोर्शन है वो तो है पॉलिश सरफेस और बाहर वाला है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस प्रकार का जो मिरर होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और डेफिनेशन की बात आए कि कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम बताएंगे द मिरर विच हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, आउटवर्ड
यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इसमें तो इनवर्ड थी और इसमें हाँ आउटवर्ड, तो उसको बोलेंगे हम कौन सा, कॉन्वेक्स बोलेंगे। ये बाहर वाला जो पोर्शन दिखाई, जैसे चम्मच हो, अगर मैं स्पून की बात करूं, ये स्पून है मान लो, अब इस स्पून का जो अंदर वाला पोर्शन है, ये स्पून का जो अंदर वाला भाग है वो है कॉनकेव मिरर। स्पून का अंदर वाला भाग है वो है कॉनकेव मिरर और बाहर वाला जो भाग है वो है कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको इजीली ध्यान रह जाएगा कि स्पून का बाहर वाला भाग होगा वो कॉन्वेक्स होगा, अंदर वाला जो पार्ट होगा वो कॉनकेव होगा। और आई थिंक आपने देखा भी होगा कभी घर पे स्पून वगैरह, ठीक है, उनको देखना, उसके अंदर अपनी फेस देखने की कोशिश करना, तो आप नोटिस करोगे कि जो स्पून है उसके बाहर वाले फेस से अगर हम अपना फेस देखते हैं तो हमें पिक्चर है वो कुछ अजीब सी दिखाई देती है, ठीक है, यानी कभी आंखें बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, उस प्रकार की दिखाई देगी। और कॉनकेव से इमेज सही दिखाई देगी और बड़ी आकार की दिखाई देगी, ये कॉनकेव की खास बात है। और ये कॉन्वेक्स की आप इजीली, जो लाफिंग गैलरीज है उसमें आपने नोटिस किया वो कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का ही दूसरा नेम है, जैसे मैंने बताया इसका कन्वर्जिंग है तो इसका डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको। डाइवर्जिंग मीन्स ये लाइट को फैलाता है, ये इकट्ठी करता है तो ये क्या कर देता है, फैला देता है। तो आया होगा आपके समझ में कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में क्या डिफरेंस है। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव की स्टडी करने से पहले इससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ टर्म्स है, उनको हमें ध्यान रखना है। तो वो हम देखते हैं वो कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, तो वो देखते हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करें पोल की। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नॉन एज पोल। जैसे मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, ये इसकी पॉलिश सरफेस हो गई, तो अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ तो ये हमारे पास बन गया है कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर बन चुका है, इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोल रहे थे। अब ये पॉइंट है, ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी अंदर वाली, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जो सेंटर पॉइंट है उसी को बोलते हैं पोल, और ये डिनोट किया जाता है P से, ठीक है। तो हम डेफिनेशन के पूछे कि डेफिनेशन क्या है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस of the spherical mirror is known as pole. It is denoted by P. ये मैंने बताया किससे डिनोट करेंगे, इसको P से डिनोट करेंगे। तो ये तो था पोल। अब हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो देखो हम बात कर रहे थे कि जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, वो बने हुए किससे, स्फीयर से बने होते हैं। स्फीयर मीन्स गोले से मिलकर बने हुए। मैथ के अंदर हम पढ़ते हैं स्फीयर के बारे में। अब उन स्फीयर का, जैसे ये मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, अब ये स्फीयर है और इसका जो सेंटर होगा उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन में क्या देंगे, द स्फेरिकल मिरर mirrors are made of sphere whose center is known as center of curvature। यानी कि इनका जो सेंटर है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं C से, ठीक है। यानी कि जो स्फेरिकल मिरर है वो बने हुए स्फीयर के और उसके सेंटर को ही क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। समझ में आया होगा ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है।
अब देखो हम बात कर रहे थे स्फीयर की, कि स्फेरिकल मिरर बने हुए हैं स्फीयर के, और उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसकी रेडियस को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर इज मेड ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये P हो गया और ये C, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अलग डेफिनेशन भी दे सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। या हम ये दे सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर आर मेड ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं इस R और F की भी रिलेशन बताएंगे हम आपको। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपेर्चर से। ये अपेर्चर क्या चीज़ है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया एक मिरर, ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमने तैयार की पॉली सरफेस बना दी है। अब ये पॉइंट लिया मैंने M और ये मैंने पॉइंट ले लिया M डैश। M और M डैश को अगर वर्टिकल लाइन जो ज्वाइन कर रही है, M को M डैश को ज्वाइन कर रही है, उसी को बोलते हैं अपेर्चर्स। तो इसकी डेफिनेशन में क्या होगी? द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, द डायमीटर of the reflecting surface of the mirror, reflecting surface of the spherical mirror, कि जो डायमीटर होगी वर्टिकली जो M और M डैश को ज्वाइन कर रही है, उसी को हम बोलेंगे क्या चीज़? अपेर्चर्स। यानी किसको ज्वाइन कर रही है? M और M डैश को ज्वाइन कर रही है, उसको बोलेंगे अपेर्चर। नेक्स्ट हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो इसमें भी हम एक मिरर ड्रॉ करते हैं। ये हमने कॉनकेव मिरर लिया। अब ये लाइन हमने ड्रॉ की जो कि P यहाँ C इनसे होके निकल रही है। The imaginary line which pass through the center of curvature and pole, the imaginary line pass through the center of curvature and pole। ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप उसमें से अच्छे से इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हो। तो इमेजिनरी लाइन होगी, काल्पनिक एक लाइन है जो कि कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से जो पास हो रही है, इस लाइन को ही हम बोल रहे हैं, ये वाली जो लाइन है इसी को बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोकस क्या चीज़ है। अब फोकस में क्या है कि जैसे हमारे पास हमने एग्जाम्पल लिया कि ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के ऊपर हमने लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या किया? इसके ऊपर डाली गई। अब बीम ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके यहाँ से पास आउट हो रही है। अब इस पॉइंट के ऊपर ये मीट हो रही है, मिल रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज ऑन ए पॉइंट, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट क्या है? एक्चुअली मीट होगी या अपीयर्स टू मीट ऑन ए पॉइंट विच इज नोन एज फोकस। इस पॉइंट को ही बोलते हैं फोकस। F से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट एक्चुअली मीट होगी या अपीयर्स टू मीट होगी एट ए पॉइंट विच इज नोन एज फोकस। ठीक है, यानी कि यहाँ से लाइन ड्रॉ, जो बीम ऑफ लाइट है वो हमने इसके ऊपर डाली, मिरर के ऊपर। अब मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे ये रिफ्लेक्ट होकर के F में से, इस पॉइंट से में से पास हो रही है।
अब तो बाद में नाम दे रहे हैं हम। इस पॉइंट में से पास हुई, इधर से पॉइंट में से पास हुई, यहाँ तो एक्चुअली ये मीट हो रही है एक पॉइंट के ऊपर, इसलिए ये फोकस हो गया। ये कॉनकेव के अंदर तो एक्चुअली मीट होती है, तब फोकस नाम दिया हमने। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें अपीयर्स टू मीट होती है, इसलिए ये जो इमेज होगी ये तो इमेज होगी वास्तविक, यानी रियल इमेज बनाएगा, रियल इमेज। ठीक है, कि जो इमेज एक्चुअली बनती है लाइनों के किसी पॉइंट पे मिलने से उसको तो बोलते हैं रियल इमेज, और जो अपीयर्स टू मीट हो रही है उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर है वो जो बनाता है वो कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल, और कॉनकेव मिरर है वो इमेज जो बनाता है वो बनाता है रियल इमेज। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया हमारे पास, एक है फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है इसकी, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ द पोल, सेंटर ऑफ द मिरर, the distance between focus and center of the mirror is known as focal length. The distance between the focus and pole of the mirror, pole of the mirror इज नॉन एज फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं, एफ यूज करते हैं स्मॉल लेटर में। और अब बात कर रहा था मैं कि रेडियस ऑफ कार्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कार्वेचर की क्या है, आर है, वो है 2f के इक्वल। कि रेडियस ऑफ कार्वेचर और फोकल लेंथ के अंदर क्या रिलेशन है तो पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ इज डबल, रेडियस ऑफ कार्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। कि रेडियस ऑफ कार्वेचर है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है। ठीक है, या फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कार्वेचर की हाफ होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई बार हमारे पास जो सम आएंगे उसके अंदर दिया जाएगा कि रेडियस ऑफ कार्वेचर दे दिया जैसे 30 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि फोकल लेंथ आप यूज़ करो और इसका बताइए कि इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ कार्वेचर आए तो आप उसको फोकल लेंथ में कन्वर्ट करोगे, यानी 30 सेंटीमीटर दी है, इट मीन्स आप उसको हाफ कर लोगे, यानी 15 सेंटीमीटर जो कि उसकी फोकल लेंथ होगी। आई समझ में ये चीज़ें। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टर्म्स आपको पता होगी तो ही है आप क्या कर सकते हो, जो इमेज बना सकते हो इनसे किस प्रकार की बनेगी। ठीक है, तो इमेज वाला टॉपिक है वो मैं अलग से लेकर आऊँगा, आपको नया वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर बताऊँगा कि इमेज हम किस प्रकार से बना सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर और कॉनकेव मिरर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।